आप सभी लोगों का स्वागत विश्व रक्षा हिंदू परिषद के इस कार्यालय में और मानव सेवा संस्थान के हेड ऑफिस पे। जैसा कि आप सभी लोगों को ये जानकारी है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो वादा करती है उसको पूरा करती है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करती है। अभी सुबह हुआ है कि शायद एक जोड़ा इसमें नहीं आ पाएगा, तो किसी ने कहा कि मेरे लड़की का व्यवस्था है उसको एडजस्ट कर दीजिए, लेकिन अचानक उनका फ़ोन आ गया कि नहीं हम आ रहे हैं। तो हम किसी के साथ ना गलत कर सकते हैं, ना ही किसी के साथ गलत होने देंगे। जो पात्र है, जो समय से आएगा उसको स्थान मिलेगा, जो नहीं आएगा उसके लिए कोई स्थान नहीं है समय से। तो इसलिए आप सभी लोग समय से आए हैं, तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और कुछ दिशा निर्देश है जो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक वो बात को सुनें और आने वाले 24 तारीख को, यानी कि इसी 24 फरवरी 2025 को जो 21 बहन बेटियों की शादियां करानी है, उस शादी में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जिनको आपने वादा किया है उनसे वादा पूरा करें, उनका घर बसाने का काम करें। तो यहाँ 21 जोड़ों में से कुछ लोग बांसगांव के हैं, गोला क्षेत्र के हैं, मऊ जिले के हैं, इसमें देवरिया जिले के भी लोग हैं, भटनी सलेमपुर के तरफ के भी लोग हैं, सहजनवा के भी लोग हैं, बरहा क्षेत्र के भी लोग हैं और हमारे वार्ड नंबर 46 के भी कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो आप सभी लोगों को सिर्फ सूचना देने के लिए मैं यहाँ बुलाया हूँ कि जो मानव सेवा संस्थान ने वादा किया है कि लाइफ टाइम जिंदगी भर हर महीने 21 बेटियों की शादी हम सभी लोग मिलकर कराएंगे। पूरी मानव सेवा संस्थान के हर सदस्य का योगदान है ये शादी कराने में। तो इसमें अब आने वाले समय में जो 24 तारीख का दिन और तारीख तय हुआ है उस पे हम कैसे कैसे अपनी अपनी तैयारियों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 20 लोग लड़के पक्ष से, अब 20 लोग लड़की पक्ष से, 40 लोगों के लिए अनुमति है। अगर वो चाहें तो 40 लोग यहाँ आ सकते हैं। 20 लोग लड़के पक्ष से, 20 लोग लड़की पक्ष से, लड़का और लड़की को छोड़ करके, प्लस अगुआ छोड़ करके, यानी कि हमारे सदस्य और आप लोगों को छोड़ करके 20 + 20। तो इन लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है और आवश्यकता से कहीं अधिक आ गए तो यूँ समझिए कि फिर भोजन की व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कम है तो कोई बात नहीं है, तो कम है तो कोई बात नहीं, अधिकतम 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि हम लोग शादी हर साल कराते थे, लेकिन हर साल के मुकाबले इस साल जितनी सुंदरता के साथ शादी हुई है वो देखने को बन रहा है। क्योंकि इस बार जो पहले शादी में जो निर्देश दिए गए थे लोगों को, उस निर्देश के अनुसार लोगों ने पूरे व्यवस्था के साथ लोग आने का काम किए थे। पहले तो ये कहा गया था कि दुल्हन जो है वो अपने ड्रेस में होनी चाहिए और दुल्हन या तो लाल साड़ी में अच्छी लगती हैं या तो फिर पीली साड़ी में अच्छी लगती हैं। तो उसमें कुछ जोड़े ऐसे थे जो पीला साड़ी पहने थे, कुछ लोग ऐसे थे जो लाल जोड़े में थे। वो एक सुंदरता देखने को बन रही थी, लग रहा था कि यहाँ शादी हो रही है। और जिन जिन लोगों ने इस मोबाइल के जरिए वीडियो पे या जगह जगह जहाँ जहाँ लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने भी देखा है, तारीफ के अलावा और कुछ नहीं किया है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तारीफ किया है कि वाकई में बहुत शानदार तरीके से शादी कराई गई। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों की तरफ से जो लड़की पक्ष के लोग हैं उनको भी, और आप लड़की को खुद भी बोल सकते हैं कि या तो लाल ड्रेस में यानी कि लाल साड़ी में आएंगे या तो फिर पीला साड़ी में आएंगे, दो में से कोई एक उनको पसंद करना है जो जो पहन के आ सके। दूसरी चीज, पिछली बार शादी बड़हलगंज के इस हेड ऑफिस पे हुआ था, इस बार शादी देवरिया जिले में होने जा रही है, यानी कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे मानव सेवा संस्थान विद्यालय बनवाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनवाने के लिए, इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था
करने के लिए जो जमीन ली है उस जमीन पे कार्यक्रम होगा। यानी कि यहाँ से कपरवार जाएंगे, कपरवार से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बेलडांड चौराहा पड़ता है, और वहां से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 12 दीक्षित चौराहा पड़ता है, और 12 दीक्षित चौराहे से आगे जाएंगे तो बढ़िया हरदो पड़ता है। तो बढ़िया हरदो गांव में आना है। पूरी जानकारी आपको डिटेल में दे दी जाएगी। कहीं कोई भटकेगा तो फोन कर लेगा, उनके लिए आदमी पहुंच जाएगा रिसीव करने के लिए। लेकिन इस बार जो शादी है वो जिला देवरिया के बेलडांड से थोड़ा सा आगे बढ़िया हरदो गांव में होगा, जहां पे मानव सेवा संस्थान विद्यालय बनवा रही है। तो वहां पे आपको समय अनुसार 10 बजे तक पहुंचना है, और 10 बजे हम सभी लोग पहुंचेंगे, और जो पंडित जी के अनुसार जो साइट बना है वो 12 बजे का है। ठीक नहीं, 12 बजे, ठीक 12 बजे विवाह संपन्न होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऐसा ना हो कि कोई 1 बजे पहुंचे, कोई 2 बजे पहुंचे, कोई 9 बजे पहुंच जाए। 10 बजे तक अनिवार्य है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, गाड़ी घोड़ा है, कहीं जाम लग गया, कहीं कुछ हो गया। जैसे पिछली बार शादी हुई थी तो नहान का समय था, उस समय जगह जगह जाम लग गया था, तो कुछ जोड़ा जो है थोड़ा सा लेट आया था, लेकिन फिर भी समय के हिसाब से काम हुआ था। उसी तरीके से लाल ड्रेस या लाल साड़ी में या फिर पीली साड़ी में दुल्हन को आना अनिवार्य है। लड़का पैंट शर्ट पहनेगा या फिर शेरवानी पहन सकता है अगर उसके पास है तो। लोअर टी शर्ट नहीं चलेगा, जीन्स का पैंट नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है। लोअर का मतलब होता है कि जैसे मैंने जो पहना है इसको लोअर बोला जाता है, इसको टी शर्ट बोला जाता है। दूल्हा या तो पैंट शर्ट पहनेगा, कलर कोई नहीं, कोई भी कलर पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर अगर उनके पास व्यवस्था है तो सूट भी पहन सकता है, शेरवानी पहन सकता है, जैसे दूल्हा तैयार होता है। ऑप्शन शादी में ये होगा, या तो सिंदूरदान करना है या तो फिर मंगलसूत्र पहनाना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिंदूरदान यहाँ न हो, यहाँ से हम अपना शादी विवाह करा लें, घर पे चलेंगे थोड़ा सा विधिवत तरीके से करेंगे। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो वो मंगलसूत्र पहनाएंगे, और मंगलसूत्र नहीं पहना सकते हैं तो सिंदूरदान करेंगे। दो में से कोई एक चीज करनी है। आई दोनों में से कोई एक चीज अगर जो भी जोड़ा नहीं करेगा उसको तुरंत उस पंडाल से बाहर कर दिया जाएगा। ये विशेष रूप से आप पहले बता के लेके आइएगा। इस बीच शादी 24 तारीख को है। हो सकता है कि मेरी इस बात को किसी को बुरा लग जाए या कोई इस तरीके का न करना चाहे, तो आप हमको कल से परसों तक में बता दीजिएगा कि कौन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग 700 से ऊपर की जोड़ी यहाँ तैयार है शादी कराने के लिए। तो अगर इस तरीके का कोई कार्य नहीं करना चाहता है तो सूचना आप फोन द्वारा बता सकते हैं कि भाई मेरा जोड़ा तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे जोड़ों की हम शादी भी नहीं कराएंगे जो सिंदूरदान या मंगलसूत्र न पहना सकता हो। फिर शादी किस बात की कि जब आप मंगलसूत्र या सिंदूरदान नहीं करेंगे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक तो 10 बजे का समय है, पंडित जी के अनुसार 12 बजे का साइट बना है। 20-20 लोग दोनों पक्ष से आएंगे, कम आ सकते हैं चलेगा, अधिक नहीं आने चाहिए, क्योंकि व्यवस्था हम उतना ही कर रहे हैं जितना हम वादा कर रहे हैं। अब ये नहीं कि हमने 20 कहा आ गए 200 लोग, पता चला कि किसी के पेट में 2 पूरी गया, कोई उपवास करके आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज्जत सबका एक समान होता है, सभी लोग अपने अपने इज्जत को देखते हुए कि हमारी व्यवस्था नहीं है, ये मानव सेवा संस्थान के प्रत्येक सदस्यों की व्यवस्था है। जिम्मेदारी अगर मेरी बनती है तो मुझसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ लें कि शर्तों के अनुसार दुल्हन लाल जोड़े में होनी चाहिए या पीली जोड़ी में होनी चाहिए। दूल्हा पैंट शर्ट का कपड़ा पहनेगा, कलर कोई भी चले, कोई दिक्कत नहीं है, या संभव हो तो शेरवानी या सूट वगैरह अगर उनके पास हो तो पहन सकते हैं। प्लस सिंदूरदान करना है या फिर मंगलसूत्र पहनाना है, दो में से कोई एक चीज करना है। उसके बाद जो सामान संस्था देती है सहयोग में, दान में या लड़की की विदाई के समय में, वो सामान ले जाने की जिम्मेदारी लड़के पक्ष के लोगों की रहेगी। वो अपने सब सुविधा अनुसार आएंगे और वो सामान जब शादी विवाह खत्म हो जाएगा उसके बाद वो सामान लेके अपने अपने घर जा सकते हैं, खुशी पूर्वक अपने घर वो अपना जीवन बिता सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को बताना था कि इसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। 24 तारीख को, इसी 24 तारीख को
कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई लेट लपाट नहीं चलना चाहिए, सब कुछ समय अनुसार होना चाहिए। और इतना जान लीजिएगा कि एक बहुत बड़ा इतिहास हम सभी लोग मिलकर रचने जा रहे हैं। इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं है जो हर महीने 21 बेटियों की शादी करा सके। क्यों, सही बोला ना? और बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, नाम कमाने के लिए, अपना नाम करने के लिए, या समाज में अपना झूठा भौकाल बनाने के लिए एक आध साल में एक आध दो जोड़ों का करा देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। मानव सेवा संस्थान ने जो वादा किया है, उस वादे के अनुसार हर महीना जिंदगी भर लाइफ टाइम 21 बहन और बेटियों की शादी होती रहेगी। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। बाकी मानव सेवा संस्थान की पूरी शक्ति, मानव सेवा संस्थान की तमाम हमारी माताएं बहनें हैं, उनका आशीर्वाद इस मानव सेवा संस्थान के साथ है। और जब ये है तो कोई धरती का कोई ताकत नहीं है जो इस चीज को रोक सके। तो इसलिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं और पूरे तन मन के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं और समय का जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद।